गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला लेक्चर। सर्वे क्या होता है? सर्वे इज़ एन साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस, बीनेथ द सरफेस एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और अलग अलग पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। जैसे एक फिक्स डेटम पॉइंट मान लीजिए, एक फिक्स पॉइंट हो गया। अब अलग अलग फील्ड में जो डेटा हमें मिलता है, लाइक ब्रिजेस हो गया, रिवर्स हो गया, हिल्स हो गया, उसे हम लोकेट करके प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें मैप बनाने में हेल्पफुल होता है। तो वही है, हम अलग अलग पॉइंट को हम एक फिक्स पॉइंट से लोकेट करके हम प्लॉट करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया सर्वे का। और दीज आर सम ऑफ द 4 फेसेस, आई मीन द 4 इम्पॉर्टेंट फेसेस ऑफ सर्विंग। सबसे पहले हम करते क्या हैं सर्विंग में? डिसीजन मेकिंग, कौन सा मेथड से करना है, कौन सा लोकेशन पे सर्वे करना है हमें। उसके बाद हम ये सारे चीज़ जानने के बाद हम डायरेक्ट फिर फील्ड पे जाते हैं और डेटा को लेते हैं। मींस फील्ड में जा कर के हम मेज़रमेंट करते हैं जितने भी डेटाज लेना है। उसके बाद हम ऑफिस में आकर के उस डेटा को जो हमने फील्ड में लिया है उसे हम कैलकुलेट करेंगे ऑफिस में आकर के। उसके बाद उसी डेटा से हम मैप प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस है मैप को प्रिपेयर करना। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें चीप से चीप मेथड्स को चूज़ करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। बेसिकली हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट इवॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए पहले कौन सा मेथड करना है, किस जगह पे सर्वे करना है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है सर्वे में। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हमारा प्लान बनाना किसी भी चीज़ का, लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स हो गया, रेल्स हो गया, पाइपलाइन, कैनल एक्सेट्रा। तो इसी के प्लान के लिए हम सर्वे करते हैं टू मेजर और द मेजरमेंट ऑफ एरिया के लिए भी। स्टेट के सर्वे करना है, नेशंस के सर्वे करने हैं। तो हम पहले सर्वे करते हैं इसके लिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में जनरली देर आर मेजर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस। दैट फर्स्ट वन इज़ द प्लेन सर्विंग एंड द सेकंड वन इज़ द जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन में देखिए, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन में बेसिकली ये एक स्मॉल एरिया के लिए सर्वे होता है जिसमें शेप ऑफ अर्थ को प्लेन माना गया है। शेप ऑफ अर्थ को प्लेन माना जाता है, दस द सरफेस ऑफ ऑब्वियसली कर्व, बट इन प्लेन सर्विंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मीन्स द सरफेस ऑफ, जैसे हमारा अर्थ का सरफेस क्या है, गोल है, ऑलमोस्ट गोल है, ओब्लॉइड शेप का बोला जाता है। बट इसमें क्या है, हम स्ट्रेट मान के चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सर्वेइंग नहीं होता ये, क्योंकि इसमें हमने सरफेस को बेसिकली स्ट्रेट मान लिया है। जनरली ये कम एरिया को कवर करने के लिए होता है, जैसे लेस दैन 250 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे के लिए। हाँ, और इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी लो रहती है। और ऑलमोस्ट जितने भी मेजर टाइप ऑफ सर्वेइंग होते हैं जो हम लोग करते हैं बेसिकली, वो प्लेन सर्वेइंग के से ही करते हैं। मतलब हम सरफेस को स्ट्रेट मान के चलते हैं बेसिकली। तो और एक दूसरा हो जाता है जियोडेटिक सर्वे। इसमें क्या है, जैसे उसके ऑपोजिट नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें सरफेस ऑफ अर्थ जैसे कर्व है तो उसके कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए इसको किया जाता है, जनरली लार्जर दैन 250 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें जो लाइन हम जो ज्वाइन करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ऑब्वियसली अगर हमने कर्वेचर कंसिडर किया है, अभी किसी भी 2 पॉइंट पे लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कर्व लाइन होगा। इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए किया जाता है, बट जनरली ये मेथड हम अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी इसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो प्लेन सर्विंग जो कि हम अडॉप्ट करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द मेजर, जितने भी हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, मेजर बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, तो हम प्लेन सर्वे से ही करते हैं। देखिए, दे आर सम डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है। देखिए, अब जैसे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर हम चेन से कर रहे हैं तो उसे चेन सर्वे बोल दिया जाता है। सिमिलरली कंपास से, प्लेन टेबल से, थियोडोलाइट, टैक्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्री, ये सब अलग अलग यूनिट है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, और एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड के हिसाब से क्या है, लैंड सर्वेइंग में क्लासिफाइड किया गया है। अब लैंड सर्वे के अंदर में भी अगेन देयर इज 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, जिसमें बेसिकली हम नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स को सर्वे करने के लिए काम आता है टोपोग्राफिक सर्वे में। क्या क्या, जैसे नेचुरल हो गए, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, हिल्स हो गए, एक्सेट्रा हो गया। और आर्टिफिशियल फीचर्स जैसे कि रोड हो गया, रेलवे, कैनाल हो गया, विलेजेस हो गया।
तो ये सब टोपोग्राफिकल के अंदर आ जाते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे आ जाता है। फिर कैडेस्ट्रल सर्वे में हम क्या करते हैं, जनरली प्रॉपर्टी लाइन से रिलेटेड रहता है। प्रॉपर्टी लाइन लोकेट करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे इस्तेमाल करते हैं। अगेन द थर्ड वन इज़ सिटी सर्विंग। सिटी सर्विंग में बेसिकली हम सिटी और स्ट्रीट्स और सीवियर लाइन हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम पाइपलाइंस हो गए, इसकी सर्विंग के लिए हम सिटी सर्विंग बेसिकली यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है मैराइन सर्वे, और इसे हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी बोला जाता है। जनरली हम सर्वे अगर पानी के अंदर करेंगे तो उसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। पर्पस क्या होता है इस सर्वे करने का, नेविगेशन के लिए काम आ जाता है, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क्स के लिए काम आ जाता है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल के लिए भी काम आ जाता है। तो जनरली जो भी हम पानी के अंदर में सर्वे कर रहे हैं तो उसे मैराइन या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। थर्ड मेजर टाइप ऑफ सर्वे ही इज़ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब अगर हम आसमान में या फिर एटमॉस्फेयर में सर्वे करते हैं तो उसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहा जाता है। जनरली ये लोकेशन ऑफ हेवनली बॉडी से रिलेटेड है, उसके इंफॉर्मेशन निकालना, लाइक स्टार्स हो गए, अलग अलग डिफरेंट प्लैनेट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। तो जनरली 3 मेजर कैटेगरीज़ है। वही है लैंड, आपको समझ आ रहा है, अगर ज़मीन पे करते हैं, ज़मीन के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे लेने के लिए हम लैंड सर्वे बोल दिया गया है। मैराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी पानी के अंदर के फीचर्स और अलग अलग डेटाज निकालने के लिए उसे मैराइन या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी डेटाज है उसे कलेक्ट करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोल दिया जाता है। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ सर्वे। देखिए, फोटोग्रामेट्री सर्वे होता है। फोटोग्रामेट्री मतलब बेसिकली हम प्लेन में क्या करते हैं, हम कैमरा लगा देते हैं और कैमरे से हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो उसे फोटोग्रामेट्री सर्वे बोला जाता है। बाउंड्री सर्वे अगेन ये भी कैडेस्ट्रल सर्वे से रिलेटेड है। बाउंड्री ऑफ कॉर्नर ऑफ प्रॉपर्टी लाइन लैंड से रिलेटेड रह जाता है। इंजीनियरिंग सर्वे में ऑल द वेरियस सिविल इंजीनियरिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आ जाता है। टोपोग्राफिक मैंने बता दिया कि ये ऑलमोस्ट नेचुरल और आर्टिफिशियल मेज़रमेंट को लिया जाता है इसमें, और हाइड्रोग्राफिक और मैराइन सर्वे एक ही है जो कि अभी बता दिया मैंने। और हाइड्रोग्राफिक सर्वे को बैथीमेट्रिक सर्वे भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और दिस आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ये फर्स्ट वन इज़ वॉक फ्रॉम पोल टू पार्ट। ऑब्वियसली इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स 2 और 3 और 4 पॉइंट्स, द मेजर पॉइंट्स हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी भी एक बड़ा सा फील्ड एरिया है तो हम लोग क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे मेज़र करते हैं हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली हम उसे मेज़र करते हैं। उसके बाद उसके अंदर में, उस एरिया के अंदर में जो भी पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं उसे हम लेस एक्यूरेसी के साथ मेज़र करके हम उसे प्लॉट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है, बेसिकली जो एरर आते हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। सपोज़ इसका ऑपोजिट कर दीजिए, अगर हम स्मॉल एरिया से शुरू करें और एक्सटेंड होकर बड़े एरिया में जाएंगे तो छोटे एरिया में जो हम सर्वे कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बड़े में जैसे मूव कर रहे हैं, अगर छोटे में एरर आ जाता है तो वो एरर एक्सटेंड होता चला जाता है बड़े एरिया में, बाद में जाकर के वो एरर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज हम सर्वे, क्योंकि कभी कभी हम पूरे स्टेट का करते हैं, कंट्री का करते हैं, तो उस समय एरर बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा। और एक मेथड है पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, हम जनरली 2 रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम तीसरा पॉइंट हम मेज़र करते हैं। तो ये हमारे 2 प्रिंसिपल्स थे। हम बेसिकली सर्वे में करते क्या हैं, देखिए अब दिस यहाँ से हमारा मेन शुरू है लीनियर मेजरमेंट, जो कि फर्स्ट हमारा यूनिट है सर्वे में। लीनियर मेजरमेंट मतलब हम लोग को सीधा डिस्टेंस नापना है, डिस्टेंस मेज़र करने हैं ऑन द ग्राउंड, एंड वी ऑलवेज मेजर हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन सर्वेइंग, ये याद रखिएगा हमेशा। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द पेसिंग मतलब सिंपली हम स्टेप्स अपने, हम लोग जैसे चलते हैं तो वो एक पेस, जो भी एक स्टेप होता है वो जनरली 80 सेंटीमीटर का होता है। तो दैट टू डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, बिकॉज जिसके हाइट ज़्यादा होते हैं या फिर जो बड़ा इंसान होता है तो उसका एक स्टेप लंबा होता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द कंट्री। अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्लोप में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेप्स कम होगा, और वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका पर्सन के स्टेप्स जो होंगे वो बड़े होंगे। तो जनरली हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं और उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली।
तो इससे हमारा एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है जनरली। ऑब्वियसली ये एक्यूरेट नहीं होगा, बट हाँ इमरजेंसी में अगर कोई अगर डिवाइस पास में नहीं हो मेज़र करने के लिए तो हम ये कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड, बट ऑफ कोर्स दिस मेथड विल नॉट बी एक्यूरेट वन। जैसा मैंने बता दिया, अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसकी एज की, उसकी हाइट पे, उसके फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड कर जाता है, अप हिल डाउन हिल, क्योंकि डाउन हिल में बता दिया मैंने कि हाँ स्टेप्स बड़े होंगे। स्लोप ऑफ कंट्री पे भी डिपेंड कर जाता है। देखिए सेकंड वन इज़ सेकंड मेथड जो हो गया मीन द डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ द फॉर लीनियर मेजरमेंट, पैसोमीटर। पैसोमीटर क्या हो जाता है, एक छोटा सा डिवाइड होता है, वो बॉडी के मोशन से काम करता है। बॉडी जैसे मूव कर रहा है तो उस हिसाब से वो काम करता है। बेसिकली क्या करता है, हमें पहले क्या करते थे, हम स्टेप्स को काउंट करते थे, राइट। बट पैसोमीटर में क्या कर रहा है, ये हम स्टेप्स काउंट करके दे रहा है, आप कितने स्टेप्स चले हो बेसिकली। तो ये पॉकेट में हम इसे रख सकते हैं और आपने जितने स्टेप्स चले हैं वो स्टेप्स काउंट करके दे देगा। और सपोज़ आपने 10 स्टेप्स चले, तो 10 स्टेप्स डायरेक्टली दे देगा। यू कैन मल्टीप्लाई विद द एवरेज लेंथ ऑफ योर पेस, तो आपको टोटल लेंथ और डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये पैसोमीटर हो गया। सिमिलरली पैडोमीटर हो गया। पैडोमीटर डायरेक्टली डिस्टेंस दे देता है, ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर, पैसोमीटर के ऊपर। बट ये डायरेक्टली डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस कितना चला है पर्सन ने, वो डायरेक्टली वो डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा आपको। ये भी एक छोटा सा डिवाइड होता है जो कि आप पॉकेट में रख सकते हैं इसे, या फिर पॉकेट या फिर बेल्ट में आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको इसमें कैलकुलेट या स्टेप्स नहीं देता, ये डायरेक्टली आपको डिस्टेंस दे देगा, टोटल डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड। ये हो गई पैडोमीटर। देन अगेन वी हैव द ओडोमीटर। ओडोमीटर बेसिकली आपको व्हीकल्स के व्हील्स में अटैच रहता है। तो जनरली ये क्या करता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, गाड़ी के चक्के कितने बार घूमे हैं उसे काउंट करके रखता है और उसे मल्टीप्लाई कर देता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील से। तो इससे ये पता चल जाता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं व्हीकल ने बेसिकली, ठीक है। अगेन स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर इज़ द सेम थिंग। देखिए, और मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए और एक है चेनिंग हो गया, जो कि हम फील्ड में करते हैं। चेन मेजरिंग डिस्टेंस विद द चेन हो गया, रोप से करते हैं, बेसिकली इसे चेनिंग बोलते हैं। और इसे जनरली हम स्टील टेप्स हो गए, मेटल टेप्स हो गए, इनबार टेप हो गया, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के टेप्स भी होते हैं। चेनिंग मतलब सिंपली मीन्स डिस्टेंस मेजर करना। देखिए, टेपिंग डाउन में सबसे पहला स्टेप्स आ जाता है लाइनिंग इन, जिसमें हम शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन। जो भी डिस्टेंस होते हैं उनमें उसे स्ट्रेट लाइन में मेजर कर सकते हैं आप, उसे बेंड नहीं कर सकते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, टेंशन अप्लाई करते हैं। टेंशन मतलब सीधा उसे खींचता है और डायरेक्टली फिर वैल्यू हम ले लेते हैं। देखिए, ये कुछ टाइप्स ऑफ चेन हैं हमारे पास में, जैसे कि मेट्रिक चेन हो गया, जो कि 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल रहता है। 20 मीटर जनरली एक चेन को, उसमें छोटे से बात को लिंक्स बोलते हैं, और 20 मीटर के चेन में 100 लिंक्स होते हैं जनरली, और 30 मीटर के चेन में 150 लिंक होते हैं। देन वी हैव द गंटर्स चेन और द सर्वेयर्स चेन। वी हैव सर्वेयर्स चेन जो कि 66 फीट का होता है और उसमें 100 लिंक्स होते हैं। और देन वी हैव द इंजीनियर्स चेन जिसमें 100 फीट होते हैं और 100 लिंक्स होता है। देन वी हैव द रेवेन्यू चेन जिसमें 33 फीट होते हैं एंड 16 लिंक्स होता है। तो जनरली ये और 4 तरीके के चेन्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। रेवेन्यू चेन जनरली प्रॉपर्टी लाइन से रिलेटेड है। जब भी हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेजरमेंट करते हैं, बाउंड्री हो गया, फील हो गया, तो उस समय में हम रेवेन्यू चेन का इस्तेमाल करते हैं। जनरली एरिया निकालना है तो हम बेसिकली सर्वेस चेन्स का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर एक्टिविटीज़ हो गए तो इंजीनियर चेन का इस्तेमाल करेंगे हम। और दीज आर सम ऑफ द टेस्ट। क्लोथ के टेप होते हैं, बट अगेन इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता। एक्यूरेट वर्क के लिए हम नहीं करते क्योंकि ये मॉइस्चर से इफेक्ट होते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इसे खींच दिया तो ये ज़्यादा खींचा जाएगा, तो ऑब्वियसली हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, बट हम फिर भी यूज़ करते हैं इसे। देन वी हैव थोड़ा उससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है मेटलिक टेप।
जो कि हल्का भी होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हाँ, जल्दी टूटता नहीं है। क्लोथ टेप में क्या था कि वो जल्दी टूट भी जाता है, अगर ज़ोर से खींच दिया उसे तो टूट जाता है, हाँ। जो कि अगेन मेटलिक टेप इज़ अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 20 मीटर, 30 मीटर, 20, 30 एंड 50 मीटर में अवेलेबल है। स्टील टेप हो गया जो कि अगेन इम्प्रूवमेंट ओवर द मेटेलिक टेप, हाँ, वो भी 50 मीटर तक अवेलेबल है। और ये काफ़ी इसमें जंग नहीं लगती ये, और ये काफ़ी अच्छा है मेटेलिक टेप और ऊपर के क्लोथ टेप के कंपेयर में। देन वी हैव अ फोर्थ वन दैट इज़ इन्वार टेप। ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है। बहुत हाई प्रिसीजन वर्क हो गए तो उस समय में हम इन्वार टेप का यूज़ करते हैं। जनरली ये निकल और स्टील का एलॉय है, जिसमें निकल 36% होता है और स्टील 64% होता है। और इसमें ये टेम्परेचर से भी उसे टेम्परेचर के वेरिएशन से भी उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेटी वर्क के लिए होता है। काफ़ी ब्रिटल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, जनरली नॉट यूज्ड। बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन वर्क है, तभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब एरो में बेसिकली ये स्टील वायर से बना होता है, हाँ, या जो कि हम हर एक जैसे चेन लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसे चेन को मेज़र करने के बाद हमें इसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये उसके कुछ डायमेंशंस आप देख सकते हैं। इसका इंटरनल डाया 50 mm का होता है, हाँ, और इसके 4 mm के रड होते हैं जो कि 4 mm डाया वायर के होते हैं, और टोटल इसका लेंथ लंबाई हो जाती है जनरली 40 सेंटीमीटर के आसपास। पैक्स हो गया, पैक्स ये भी लकड़ी का बनाया जाता है जनरली, 2.5 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है जनरली, एक स्केल के साइज़ के जितने, 15 सेंटीमीटर छोटी स्केल के। इसे हम वुडन हैमर से ज़मीन में गाड़ने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।